इस इतने बड़े इतने फैले हुए यूनिवर्स में हम आखिर हैं कहाँ? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे। शुरुआत करेंगे अपने घर यानी पृथ्वी से और फिर चलेंगे हमारे सोलर सिस्टम से होते हुए सितारों के भी पार। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही शानदार होने वाला है। हम सब ने कभी ना कभी रात में आसमान की तरफ जरूर देखा होगा। वो अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम असल में देख क्या रहे होते हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये खोज ये शुरू होती है एक बहुत ही जाने पहचाने नज़ारे से। एक ऐसा नज़ारा जो हर रात हमारी आंखों के सामने होता है। जैसे ही सूरज ढलता है ना, आसमान में मानो एक जादू सा हो जाता है। धीरे धीरे छोटी छोटी चमकदार चीजें दिखने लगती हैं। कुछ तो बहुत ज्यादा चमकती हैं, कुछ थोड़ी हल्की। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो किसी ने आसमान में हीरे जड़ दिए हों। ये एक ऐसा व्यू है जिसने सदियों से हम इंसानों को फैसिनेट किया है। पर एक बात पर कभी ध्यान दिया है कि इनमें से कुछ लाइट्स तो ट्विंकल करती हैं, टिमटिमाती हैं, लेकिन कुछ जैसे कि चांद, वो बिल्कुल स्टेडी चमकता है। ये सवाल सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर इसका जवाब हमें यूनिवर्स के एक बहुत ही बेसिक रूल के बारे में बताता है। तो चलिए अब आसमान में दिखने वाली इन दो अलग अलग तरह की रोशनियों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, उसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं। रात के आसमान में हमें जो कुछ भी चमकता हुआ दिखता है ना, उसे सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवार है, समझ लीजिए, जिसमें सूरज और प्लैनेट्स से लेकर एस्टेरॉइड्स और छोटे छोटे मीटेरॉइड्स तक सब कुछ आ जाता है। और यहीं पर आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इन दोनों को अलग करती है। देखिए, जो तारे होते हैं जैसे हमारा सूरज, उनके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है। वो गैस के बहुत बड़े जलते हुए गोले हैं। लेकिन प्लैनेट्स का ऐसा नहीं है। हमारे पृथ्वी की तरह ग्रहों के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो तो बस अपने सबसे पास वाले तारे की रोशनी को एक शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। बस यही वो मेन डिफरेंस है जो हमें आसमान में दिखता है। तो अब जब हम तारे और ग्रह के बीच का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए अब चलते हैं अपने कॉस्मिक नेबरहुड की सैर पर, यानी हमारे अपने सोलर सिस्टम में। ये है हमारा सोलर फैमिली, और इस परिवार का जो मुखिया है, जो सेंटर में है, वो है हमारा सूरज। और इसके चारों तरफ 8 ग्रह, उनके चांद और एस्टेरॉइड्स जैसी न जाने कितनी ही चीजें चक्कर लगाती रहती हैं। सूरज की जो पावरफुल ग्रेविटी है ना, वही इस पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखती है। अब जरा इस दूरी के बारे में सोचिए। हम सूरज से करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैं। सुनने में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा लगता है ना, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर देखें तो ये तो बस एक छोटी सी छलांग है। इस दूरी को समझने का एक और बड़ा कमाल का तरीका है। लाइट, जो यूनिवर्स में सबसे तेज चीज है, उसे भी सूरज से हम तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लग जाते हैं। मतलब सोचिए, जब हम सूरज को देखते हैं तो हम असल में उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 8 मिनट पहले था। कमाल है ना? अच्छा, सूरज से दूरी के हिसाब से इन 8 ग्रहों का ऑर्डर याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो इसके लिए एक बड़ा आसान सा सेंटेंस है। इसे याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से मर्करी, वी से वीनस, ई से अर्थ और इसी तरह आगे। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। और ये टेबल तो देखिए कितनी बढ़िया तरह से दिखाती है कि सूरज से दूरी बढ़ने पर एक चक्कर पूरा करने का टाइम कैसे बदल जाता है। मर्क्यूरी, जो सबसे पास है, वो तो सिर्फ 88 दिन में ही अपना 1 साल पूरा कर लेता है। हम 365 दिन लेते हैं। और जरा नेपट्यून को देखिए, उसे एक चक्कर लगाने में 164 साल लग जाते हैं। मतलब हमारी पूरी जिंदगी निकल जाए। चलिए अब आते हैं अपने घर पर, पृथ्वी पर। हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में से अर्थ ही वो जगह है जो सच में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक है। वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशंस हैं। पहली बात, ये सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है, तो यहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ना बहुत ज्यादा ठंड। दूसरी बात, यहाँ पानी है जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। और तीसरी चीज, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जैसी लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं जिनकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। और पता है, इसी पानी की वजह से हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स इसे स्पेस से देखते हैं ना, तो ये एक खूबसूरत नीले रंग के कंचे जैसी दिखती है। और हाँ, हम अपने एक साथी को कैसे भूल सकते हैं, चांद, मून। हमारा इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ ठीक वैसे ही चक्कर लगाता है जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो ठीक है, हमने अपने प्लैनेट को देख लिया।
अपने सोलर सिस्टम को भी समझ लिया। अब तैयार हो जाइए सबसे बड़ी पिक्चर के लिए, क्योंकि अब हम और भी दूर, बहुत दूर जा रहे हैं। अभी तक हमने जिस चीज के बारे में भी बात की है, हमारा सूरज, वो 8 ग्रह, सब कुछ, वो सब मिल्की वे नाम की एक बहुत बहुत बड़ी स्ट्रक्चर का सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा हिस्सा है। ये बात सोचने पर ही दिमाग घूम जाता है ना? तो ये गैलेक्सी आखिर है क्या? इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे अरबों तारे, धूल और गैस के बादलों का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ शहर। हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा, और हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम वो इसमें बस एक छोटे से डॉट जैसा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये नॉलेज कोई नई नहीं है। हमारे महान एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने सदियों पहले ही ये पता लगा लिया था कि प्लैनेट्स और मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो तो बस सूरज की रोशनी से चमकते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे बड़ी पिक्चर पर, द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ये वो सब कुछ है जो एग्जिस्ट करता है। हमारी मिल्की वे जैसी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज, जिनमें से हर एक में अरबों तारे हैं। ये सब मिलकर इस महासागर जैसे यूनिवर्स को बनाती हैं। इसकी विशालता को इमेजिन करना भी लगभग इम्पॉसिबल है। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब रात को आसमान की तरफ देखें ना, तो इस अनबिलीवेबल वास्टनेस के बारे में जरूर सोचना और फिर खुद से पूछना कि इस इतने बड़े अंधेरे में अरबों गैलेक्सीज और खरबों तारों के बीच हमारे जैसी और कितनी दुनियाएं हो सकती हैं।